अच्छा जी, बात को ज़रा दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, ताकि वो एक रिकॉर्ड में आ जाएगी बात। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे ई-कॉमर्स क्या है और बिज़नेस मॉडल्स क्या होते हैं। मतलब डिफरेंट हमने ई-कॉमर्स मॉडल देखे थे। अमेज़न को थोड़ा-सा एनालाइज़ किया था, ईबे देखी थी हमने। इसी तरह प्ले डॉट कॉम एक डोमेन थी। इस तरह के कुछ डोमेन्स, आइस्टॉक फोटो, इस पे हमने थोड़ी-सी बात की थी। दूसरे चैप्टर में आके हमने बात की थी कि जी ये जो सिस्टम है ई-कॉमर्स, हम जो बनाने जा रहे हैं, जुनिपर थेट्रिकल के नाम से एक सिस्टम है, बुक में ये जो माइकल पीकॉक की बुक है ई-कॉमर्स की, इसमें हमने देखा था कि हमारे पास हमने इस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पहले भी वो पैटर्न पढ़े हुए हैं। वो पैटर्न क्या थे? पहला पैटर्न था जी एमवीसी, एमवीसी की हमने बात की थी। एमवीसी क्या है कि जी मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, ये हमने प्रैक्टिकली भी कोडिग्नेटर में देखा था। मॉडल बेसिकली क्लास होती है आपकी डेटाबेस की क्लास, व्यू होता है आपका इंटरफेस जो फ्रंट में आपको नजर आ रहा है, और कंट्रोलर इन दोनों के दरमियान एजेंट होता है जो कि डेटाबेस से डेटा लेके और व्यू के ऊपर आपको शो करवाता है, या व्यू से डेटा लेके डेटाबेस को पास करता है। तीन क्लासेस थी, मतलब मॉडल की क्लास थी, व्यू की क्लास थी और कंट्रोलर की क्लास। ये कोडिग्नेटर में हमने देखी हुई थी। उसके बाद हमने देखा था एक सिंगलटन पैटर्न होता है। सिंगलटन पैटर्न क्या करता है कि वो आपके इंटायर फ्रेमवर्क को नैरो डाउन करके उसका एक पाथ बना देता है आपके डेटा का। मतलब जो गुजरना सिर्फ एक जगह से होता है, एक पाथ से इंडेक्स के पेज से आप देखते हैं, आप पूरी साइट को नेविगेट करते हैं, आप डायरेक्टली किसी पेज को नेविगेट नहीं कर सकते। आपको इंडेक्स को एक्सेस करना होगा, इंडेक्स के बाद आप फर्दर जा सकते हैं। ये सारी बातें बुक्स में भी लिखी हुई हैं। अगर किसी को इसमें कोई एम्बिग्यूटी आएगी ना, तो मैंने स्लाइड्स भी आपको प्रोवाइड की हुई हैं और ये बुक वहाँ पे भी लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद सिंगलटन पैटर्न के बाद हमने रजिस्ट्री पैटर्न देखा था। रजिस्ट्री पैटर्न क्या करता है? ये समझ लें कि जी एक कंटेनर है जो कि पूरे जितने भी आपके ई-कॉमर्स में वो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको होल्ड किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद 3rd चैप्टर से ऑनवर्ड अब तक 6 चैप्टर तक हमने जितनी भी बातें की थी वो सारी इम्प्लीमेंटेशन की थी। हमने देखे थे कि जी अपना हमने क्लासेस कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रजिस्ट्री कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। फिर हमने प्रोडक्ट्स देखी थी, प्रोडक्ट की आगे वेरिएशंस देखी थी। वेरिएशन के बाद हमने एक हमारा मतलब 5वां चैप्टर था, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। खैर, चलते-चलाते हमारी बात अभी 7th चैप्टर पे है, जिस पे हम बात करने लगे हैं कि हमने वो जो सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जो डिस्प्ले करवाई हैं, उनको हमने डिस्प्ले भी करवा दिया। अब कस्टमर उनको खरीदना चाह रहा है। खरीदने के लिए हम कौन से मेथोडोलॉजी है जिसको हम मतलब अडॉप्ट करेंगे और किस तरह इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो ये हमारा 7th चैप्टर है जी, जिसमें चेकआउट एंड ऑर्डर प्रोसेस इस पे हम बात करेंगे। चेकआउट से क्या मुराद है? हाँ, इससे पहले एक चैप्टर था हमारा कार्ट का या बास्केट का। हमने बास्केट तैयार की थी। बास्केट में क्या है कि जी आपने डिफरेंट जो आपके पास चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूड करवा दी हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब आप उसको चेकआउट करवाना चाह रहे हैं। आप पेमेंट करके वो चीज़ें अपने घर में डिलीवर करवाना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ भी, जो भी मतलब सूटेबल है हमारे बिज़नेस के लिहाज से। अब सारा ये जो चैप्टर है हमारा उस पे बात करेगा। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? 3 चीज़ें जी हमारी यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं इस चैप्टर में। पहली बात तो ये है कि हम जो डिफरेंट हमारे जो रन टाइम एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं ना, हम थोड़ा उनको एनालाइज़ करेंगे, उनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। देखें जब नया सिस्टम मतलब बनाने की बात की जाती है ना, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर उनकी फिज़िबिलिटी स्टडी पे अच्छा खासा पैसा लगाएँ, आप ये देखें कि जी आपका कस्टमर कौन-सा है, टारगेटेड कस्टमर कौन-सा है, किस चीज़ को आपने टारगेट करना है, किस एरिया में आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। इन सब की बजाय आपके पास एक कह लें कि सादा सॉल्यूशन ये होता है कि जो उस बिज़नेस के लोग हैं ना, आप उनसे जाके मशवरा करें कि सर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये कैसे स्टार्ट करूँ? तो इस मामले में पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि जो रनिंग एनवायरनमेंट में जो बिज़नेस हमारे चल रहे हैं ना, जैसे अमेज़न चल रहा है, ईबे की हमने बात की थी, ईबे चल रहा है और इसके अलावा एक तीसरा सिस्टम था प्ले डॉट कॉम। वो जब इस प्ले डॉट कॉम पे मैं आऊँगा, मैं इस पे फिर बात करूँगा। अभी के लिए मतलब अमेज़न और ईबे ये 2 जो है ना अपने माइंड में रखें। दूसरी बात कह रहा है कि जी हाउ अ नंबर ऑफ अदर ई-कॉमर्स साइट एंड लार्ज डील
विद देयर प्रोसेस। मतलब पहली बात तो ये है कि आपने देखने हैं कि कौन कौन से प्रोसेस आप इन्वॉल्व करने हैं। दूसरी बात ये कर रहा है कि जी आप जो डिफरेंट जो साइट्स हैं जो चल रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तीसरी बात ये है कि अब आपने अपना चेकआउट प्रोसेस कैसे बनाना है। सिंपल बात है, देखें उसमें से जो अच्छी बातें होंगी वो हम ले लेंगे, जो नेगेटिव बातें होंगी उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एड्रेस नहीं कर पा रहे तो देन वी लीव इट, सिंपल इज दैट। हम कोई बड़ा कोई जाइगेंटिक किस्म का सिस्टम नहीं बना रहे, हम जस्ट समझ रहे हैं कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। अच्छा, अब स्लाइड को मूव कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम थे जिनकी मैंने कहा कि जी हम बात करेंगे। पहला है जी अमेज़न, दूसरा ईबे और तीसरा प्ले डॉट कॉम। सबसे पहले मैं अमेज़न पे बात करूंगा। देखें, ये बुक जो लिखी गई थी ये 2010 में लिखी गई थी, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू आर अवेयर ऑफ दैट के हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी पेस या उसकी स्पीड एक रैपिड होती है। यानी आईटी में 5 या 10 साल का अरसा ऐसे ही होता है जैसे आपने एक सदी गुजार ली है। तो 10 साल में ये सिस्टम एक अच्छा खासा इवॉल्व हुआ है। ये सिस्टम अच्छा खासा जो मतलब एक्सपैंड हुआ है। तो बुक में आपको जो स्क्रीनशॉट्स के अमेज़न के मिलेंगे वो पुराने अमेज़न के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये भी मैंने तकरीबन 1 साल पहले की ये स्क्रीनशॉट ली हुई है, अभी लेटेस्ट स्क्रीनशॉट तो नहीं मैंने उसका लिया। पर ये स्क्रीनशॉट में आपको सारी वो इंटरफेस बता देंगे। अब आपका करने वाला काम क्या है, आप अमेज़न पे जाएँ, उसको एक्सप्लोर करें कि वो बिज़नेस कैसे कर रहा है, उसमें साइन इन कैसे होता है। मुमकिन अब कुछ जगह पे आपको लिमिटेशंस आएँगी कि वो आपसे क्रेडिट कार्ड या इस तरह की कुछ चीज़ें माँगेगा। पर अब वो मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको वैसे जाके प्रैक्टिस करें। पर बस देखिएगा, अगर नहीं तो यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएँगे कि अगर आपने अमेज़न से शॉपिंग करनी है, 2020 में आप शॉपिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो आपको ये सारी चीज़ें वो बताएगा। अच्छा, ये एक इंटरफेस खुला हुआ है आपके सामने अमेज़न का। अब देखें इसमें चेकआउट करवाने का प्रोसेस क्या है। 13 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जी इसमें। 13 स्टेप्स में आप अपना चेकआउट करवाते हैं। तो 13 स्टेप्स क्या हैं, उनको ज़रा एनालाइज़ करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप प्रोडक्ट जिसको आपने परचेज़ करना है उसको सिलेक्ट करें। ऑब्वियसली क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। डिटेल बास्केट डिस्प्लेड ऑन द साइड पेज। अच्छा, इसमें वो ये बता रहा है कि जैसे आपके पास अमेज़न का पेज एक साइड पे खुला हुआ है, साइड बार पे उसकी डिटेल बास्केट आ रही होती है या उसकी डिटेल कार्ट आ रही होती है। डिटेल बास्केट क्या करती है? डिटेल बास्केट ये बताती है कि ये आपने जो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड कर ली हैं, इनका ये बिल है, इस पे ये शिपमेंट चार्जेज़ हैं और ये वो सारा कुछ वो जो है ना, वहाँ पे उन्होंने बताया होता है। तीसरी वो चीज़ बता रहा है जी ऑथेंटिकेशन। ऑब्वियसली जब आप बिज़नेस या लेन-देन की बात करते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा सिक्योर होना पड़ता है। आप ये मतलब देखते हैं कि जो आपके पास यूज़र आ रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जी फैसल साहब का कार्ड है तो खलील साहब शॉपिंग कर रहे हैं, या खलील साहब का कार्ड है तो अरसलान साहब शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनके कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे, कुछ आईडी या पासवर्ड्स होंगे। तो वो पहले लॉगिन चेक करेंगे। मतलब लॉगिन तब चेक होता है जब यूज़र रजिस्टर्ड हो। मतलब मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अमेज़न मुझे जानता है। अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। इट मीन्स कि वो मुझे रजिस्टर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यानी यहाँ पे भाई पहले आप रजिस्टर्ड करें, उसके बाद आपको लॉगिन और क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ वो कह रहा है कि डिलीवरी एड्रेस आपने बताना है। अब एक परदेसी जो बंदा होता है या जहाँ पे तो शायद आप पाकिस्तान में भी चलें, अब वैसा ट्रेंड है, पर वहाँ पे जो दूसरी मतलब कंट्रीज हैं उनमें अक्सर यही मामलात होते हैं कि आपकी वर्क प्लेस, आपका होम साल 2 साल बाद चेंज होता रहता है। तो इस वजह से ऑब्वियसली आपके एड्रेसेस भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपने अपने 2-3 एड्रेस दिए हुए हैं, जैसे मैं अब मेरा हाफिजाबाद का और एड्रेस है, मेरा सरगोदा का और एड्रेस है, अगर मैं कहीं उकाड़ा में रहता था तो उसका मेरा कोई और एड्रेस है। मतलब मेरे साथ 3 एड्रेसेस एसोसिएट हैं। अब किस टाइम मैं कहाँ पे हूँ ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा। तो इस वजह से वॉइस लो आ रही है मेरी। किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है जी वॉइस में मेरी? बताइएगा जी जरा। हेलो। नहीं सर, ठीक है बस।
फैसल साहब फिर आपका शायद नेट ना स्लो हो। चलें ये रिकॉर्ड हो रही हैं चीजें, ये इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएंगी आपको। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो सकता है मेरे नेट में प्रॉब्लम हो, पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसको अपलोड कर लेंगे हम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फिर डिलीवरी एड्रेस, मतलब एक बंदे के साथ 3 एड्रेसेस एसोसिएट हैं, तो वो किस टाइम कहाँ पे है। अगर मैं हाफजाबाद में बैठ के ऑर्डर कर रहा हूँ और मुझे पता है अगले 3-4 दिन में मैंने हाफजाबाद ही होना, तो मैं फिर हाफजाबाद का एड्रेस रखूंगा। तो इस वजह से मतलब वो उन्होंने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी हुई है। अच्छा, उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जी आपने डिलीवरी मेथड सेलेक्ट करना। अच्छा, अमेज़न के डिलीवरी मेथड अगर आप नेट पे गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो 2 मेथड आपको मिलेंगे, एफबीए एंड एमबीए या इस तरह करके कुछ टर्म है। अभी मेरे माइंड से स्किप हो गई हैं। वो मतलब 2 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिलीवरी मेथड की, कि आप या अमेज़न के ज़रिए डिलीवरी करवा लें या फिर इसको मर्चेंट जो उसका बनाने वाला है, जो उसका ताजर है, उसके ज़रिए डिलीवरी करवा लें। सिंपल इसको समझने के लिए बस ये समझ लें, जैसे हम हमारे पास एक सादा सा डिलीवरी मेथड ये होता है कि आपने वो जो पेमेंट है वो पहले करनी है, डिलीवर बाद में होना है। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं कस्टमर को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि जैसे इसको पार्सल मिलता है, ही कैन ग्रैब पार्सल एंड पे द अमाउंट, वो पैसे पे कर देता है। ये भी एक डिलीवरी मेथड है। छठी, वो आपको ये मतलब देता जी सहूलत कि आपने गिफ्ट रैप तो नहीं करवाना। मतलब मैंने किसी को गिफ्ट भेजना है, मैं समझ लें कि जी सऊदीया में मेरा भाई है, मैंने उनको कोई गिफ्ट भेजना है, तो वो गिफ्ट या एज इट इज वहां पे चला जाए या उसको रैप करवा के मैं भेज दूँ। ये एक मतलब आपको ये सिस्टम जो है वो मतलब बता रहा है। इसके बाद इंटर पेमेंट डिटेल। अब जैसे एक बंदे के साथ 3-4 एड्रेसेस एसोसिएट होते हैं, इसी तरह एक बंदे के पास 3-4 अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब आप किस कार्ड के साथ पेमेंट करना चाह रहे हैं, ये भी आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। इंटर वाउचर कार्ड सेम जैसे हमारे पास पहले एक मतलब तरीकाकार चलता था, शायद अब चलता हो या आई डोंट नो, कि आप कार्ड को स्क्रैच करते हैं और वो कार्ड फीड करते हैं तो आपको एक टॉपअप मिल जाता है 100 रुपए का या 200 रुपए का, या जितने का भी 250 रुपए का आप कहते हैं। वाउचर कार्ड आपके पास कह लें कि जी कुछ ऐसे कार्ड आपको वो दे देते हैं या ऐसे कुछ नंबर दे देते हैं जिसपे आपको यानी 10% डिस्काउंट दे दी, 20% डिस्काउंट दे दी। अगर आपके पास वो वाउचर कार्ड है तो आप पेमेंट में इंसर्ट करवा के, अगर $100 की चीज है 10% अगर आपको वो देते हैं वहां पे, तो आप $100 वाली चीज $90 में ले सकते हैं। तो ये वाउचर कार्ड की आपको सहूलत दे रहा है। फिर कंफर्म डिटेल आप कंफर्म कर दें, मतलब जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड की हुई है वो कंफर्म कर दे। कंफर्मेशन का बटन आ गया, फिर प्रोसेस हो जाएगी पेमेंट आपकी। और जैसे ही आपकी पेमेंट प्रोसेस होती है आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है। अब देखें यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, यहाँ पे पेमेंट पहले है, बाद में उसका ऑर्डर का प्रोसेस है। फिर ऑर्डर आपका वहां से डिस्पैच होगा। डिस्पैच से मुराद कि अमेज़न ने ऑर्डर प्रोसेस किया, आपका वो चीज पैक हुई, वहां पे उनके खाते में वो चीजें चढ़ गई, अब उन्होंने डिस्पैच कर दिया, वहां से पैक शैक करके उसकी जो आपने मंजिल उसको बताई, ये जो डेस्टिनेशन वहां पे। एंड थर्ड, हैप्पी कस्टमर पेज आ जाएगा आपके पास, तो वो बता देंगे कि जी आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो चुका है। अच्छा, ये डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये था कि आगे भी अमेज़न की वो जो ईबे है उसकी भी ऐसी बातें आनी, मैं उस पर बात नहीं करनी, वो चीज़ें आपने खुद पढ़नी है। तो अगर उसमें कोई मसला आया तो वी विल डिस्कस अबाउट। अच्छा, लिमिटेशंस क्या आ रही है यहाँ पे, मतलब इस अमेज़न के सिस्टम में इस सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम कुछ लिमिटेशन भी उसकी देखते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि आप जब तक आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं ना हो जाता, आप पेज बैक नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर आपने फर्ज करें एड्रेस, तीसरे नंबर के एड्रेस आपने चूज करना था, आपने दूसरे नंबर का एड्रेस चूज कर लिया, आपको बाद में याद आया कि यार मुझे ये नहीं चूज करना था, मुझे कोई और चूज करना था। अब यहाँ पे वो आपको लिमिटाइज कर देता है, यू वॉन्ट बैक देयर। आपको ऑर्डर या कैंसिल करना पड़ेगा या वो सेशन क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा से आके फिर वो ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं फिर जरा थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, ये जो बुक है ये 2010 की लिखी हुई है। ये जब सिस्टम ये मतलब ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ये 2010 की थी।
अभी सिस्टम उन्होंने अपग्रेड किया है या नहीं किया, ये आपके इंटरेस्ट की बात है, आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे हैं। बस हम ये देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ऐसी लिमिटेशंस ना आए, हम इस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। हम हमारे मतलब और ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अमेजोन के सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसमें कीड़े निकालना चाह रहे हैं या उसकी नेकियां या गुनाह गुनवाना चाह रहे हैं। जस्ट हम सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद डिफॉल्ट शिपिंग मेथड ऐड अ चार्ज ऑर्डर। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब आपके पास वो फ्री शिपमेंट की डिलीवरी, सॉरी फ्री डिलीवरी की मतलब फैसिलिटी आपको दे देते हैं, लेकिन अगर यूजर इससे अवेयर ना हो, यूजर फर्ज करें कि वो मतलब जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं उसमें इंक्लूड हो जाए, और जो कि बड़ी अनोइंग थिंग है, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा और वो इस बिटर एक्सपीरियंस के बाद आपके प्लेटफॉर्म से शॉपिंग नहीं करेगा। द पेज वेयर कस्टमर इंटर देयर पेमेंट डिटेल इज मिसिंग प्राइस ऑफ ऑर्डर। अच्छा, हमने इससे पहले पेमेंट मेथड में शायद हमने ये बात डिस्कस की हुई है या नहीं की हुई, मेरे ख्याल से की हुई है, बल्कि की हुई है। पेपाल की बात मुझे याद है, क्लास में मैं डिस्कस की थी। आपके पास कुछ ऐसे मेथड आते हैं कि आपने जस्ट पेपाल पे क्लिक करना होता है और वो ऑटोमेटिकली सारी जो इंफॉर्मेशन है ना आपकी पेमेंट की, वो उठा के वहां पे मतलब ग्रैब कर देता है और वो कर देता है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास कस्टमर की जो पेमेंट डिटेल है ना वो मिसिंग है। कस्टमर ने जो पेमेंट डिटेल, उसकी क्या डिटेल आई है पेमेंट की, वो उस पे आपको लिमिटाइज कर देता है, वो आपको वहां पे फैसिलिटेट नहीं करता। इसके यूजफुल फीचर क्या है कि जी, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास स्ट्रीमलाइंड ऑथेंटिकेशन है। द कस्टमर कैन बोथ लॉग इन एंड स्टार्ट रजिस्टर्ड प्रोसेस फ्रॉम द सेम पेज। आपके पास मतलब लॉग इन और वो जो है ना वो सेम पेज पे कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा कि फेसबुक पे ऊपर लॉग इन और पासवर्ड दोनों लिखे हुए हैं और साथ ही नीचे साइन अप भी लिखा हुआ है। मतलब अगर आप लॉग इन रजिस्टर्ड नहीं है तो आप साइन अप करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो दूसरी वो बात कर रहा है कि डिटेल बास्केट व्यू है। बास्केट व्यू उन्होंने डिटेल दिखाया हुआ है, उस डिटेल में क्या क्या है, प्रोडक्ट नेम है, लिंक टू द प्रोडक्ट है कि मतलब इस प्रोडक्ट से क्या क्या चीज लिंक करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मोटरसाइकिल ऑर्डर किया तो आपको हेलमेट नजर आएगा। अगर आपने मतलब मोबाइल परचेज किया तो आपको चार्जर नजर आएगा। इस तरह के मतलब जो भी लिंक प्रोडक्ट्स है ना वो। फिर प्राइस उसकी, फिर उसकी क्वांटिटी, मतलब कितनी मिकदार में आपने खरीदी है, ऑथर कौन भाई उसका मतलब ऑनर है, किसने वो जो चीज है वो ऑन करता है, किसकी प्रोप्राइटरी है, उसकी टाइप क्या है, कंडीशन क्या है और उसका सब टोटल क्या है, ये सारी चीजें। अब ये सारे यूजफुल फीचर, मतलब इसके बाद गिफ्ट रैपिंग की हमने बात की थी कि आपको गिफ्ट रैपिंग की भी फैसिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज डिलीवरी एड्रेस, आपको इतना फ्लेक्सिबल करता है ये सिस्टम कि आप वो डिलीवरी एड्रेस जो है वो 2 या 3 या 4 जितने भी आपके एड्रेसेस हैं उनमें से कोई भी चूज करके उसको आप कर सकते हैं। ट्रैकिंग पेमेंट हिस्ट्री, आपने जितनी भी पेमेंट की हुई है अमेजोन को वो सारी आपको वो ट्रैकिंग हिस्ट्री जो है वो एक पूरी ट्रांसक्रिप्ट या वो जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है अमेजोन। अब ईबे की बात हो रही है, मैं इसको उस डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, अमेजोन पे मैंने आपको सारा डिटेल से पढ़ाया। तो बाकी ये जो सारी चीजें हैं इनको मतलब ये जो ईबे है इसको देखिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम इस पे बात कर लेंगे। बस ईबे में थोड़ा सा फर्क ये है, ये एक ऑक्शन वेबसाइट है। ऑक्शन मतलब नीलामी वाली वेबसाइट जिसमें आप बिडिंग करते हैं, जिसमें आप किसी चीज का रेट लगाते हैं। आप मतलब ये हैंड फ्री आई है, हैंड फ्री पे एक बंदा आया, उसने $5 रेट लगा दिया, आपने 5 $5 रेट लगा दिया। इस तरह एक बिडिंग होती है इस पे। ये अमेजोन से इसको डिफर करती है। बाकी इसमें मोस्ट काफी प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि अमेजोन जैसे ही हैं। अच्छा, एक तीसरी डोमेन थी जी play.com। अब फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये बुक 2010 की लिखी हुई है और ये वाली डोमेन अब एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमारे कोर्स में है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। play.com जी डोमेन थी जो कि डीवीडीज आपको देती थी, मतलब डीवीडीज या ये कार्टून या मूवीज या ये वो सारा कुछ ये आपके सामने, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट बुक से ही उठाया। अभी तो ये अगर आप play.com लिखेंगे तो वो किसी और डोमेन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसका काम भी यही था कि जी इस पे आप ये जो मतलब टेक की चीजें हैं ये वगैरह, ये चीजें वगैरह आप
खरीद सकते थे, मूवीज वगैरह खरीद सकते थे, गेम्स वगैरह खरीद सकते थे, इस तरह की मतलब जो भी मल्टीमीडिया की कुछ चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते थे। तो इसके भी सारे गुनाह सवाब ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हाजिर। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जी हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा या कैसे चलेगा, या उसको हम कैसे लेके चलेंगे। अच्छा जी, हमारा सबसे पहले तो ये है कि जी हम व्यू द बास्केट बास्केट का एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, मतलब बास्केट नजर आएगी उसमें, और इंटर वाउचर कोड हमने देखा जी अमेजोन फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जी वो वाउचर कोड हमें दे रहा है इंटर करने के लिए।